बिहार में 20 साल का एक राजनीतिक युग खत्म होने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार अब बिहार की सत्ता छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसी हलचल चल रही है जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं होगा, ये बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि पिछले करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र सिर्फ एक नाम रहा है, नीतीश कुमार। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार अपनी गिरती सेहत को देखते हुए सक्रिय राजनीति से पीछे हट रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? बीजेपी की 26 साल पुरानी कसक। दरअसल बिहार की राजनीति में एक पुरानी कहानी भी जुड़ी हुई है। साल 2000 में जब बिहार में सरकार बनी थी, तब बीजेपी के पास ताकत थी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया नीतीश कुमार को। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं को हमेशा लगा कि उस फैसले की वजह से बिहार में बीजेपी कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी उस 26 साल पुरानी कसक को खत्म करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है, मुख्यमंत्री बीजेपी का और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला भी चर्चा में है, मुख्यमंत्री जेडीयू का और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के। सम्राट चौधरी का नाम क्यों चल रहा है? अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण यानी कुर्मी और कोयरी समाज बहुत प्रभावशाली माना जाता है। नीतीश कुमार ने भी इसी समीकरण के दम पर लंबे समय तक राजनीति की, और सम्राट चौधरी इसी सामाजिक समीकरण से आते हैं। उनकी छवि भी काफी आक्रामक नेता की मानी जाती है, और बीजेपी के कोर वोटर को ऐसा ही नेता पसंद आता है। लेकिन चुनौती ये है कि क्या बीजेपी का पारंपरिक वोटर उन्हें पूरी तरह स्वीकार करेगा? विजय सिन्हा का सवर्ण कार्ड। दूसरा बड़ा नाम है विजय सिन्हा। अगर बीजेपी बिहार में सवर्ण चेहरा आगे करना चाहती है तो विजय सिन्हा सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। पिछले 30-35 सालों से बिहार में एक तरह का अनकहा नियम रहा है कि मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। लेकिन अगर बीजेपी इस नियम को तोड़ना चाहती है तो विजय सिन्हा का नाम सबसे आगे आ सकता है। क्या निशांत कुमार की एंट्री होगी? अब आते हैं उस नाम पर जिसकी चर्चा धीरे धीरे बढ़ रही है। वो नाम है निशांत कुमार। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से जेडीयू के अंदर निशांत कुमार को धीरे धीरे राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है। पहले जो व्यक्ति कैमरों से दूर रहते थे, अब उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि यह सॉफ्ट लॉन्चिंग हो सकती है, और अगर कोई समझौता हुआ तो संभव है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और निशांत कुमार डिप्टी सीएम। इससे बीजेपी को सत्ता मिल जाएगी और जेडीयू की विरासत भी बची रह सकती है। सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। बीजेपी की राजनीति की एक खास शैली रही है, जब सब लोग बड़े नामों की चर्चा करते हैं तभी पार्टी किसी बिल्कुल नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना देती है। अगर बिहार में किसी अति पिछड़ा वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या नीतीश युग का अंत है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार में नीतीश युग का अंत होगा, या फिर दिल्ली से ही वो बिहार की राजनीति का रिमोट कंट्रोल संभालेंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है, यहाँ जो दिखता है कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। और अभी तो बस राजनीतिक फिल्म का ट्रेलर आया है, असल कहानी तो आने वाले महीनों में सामने आएगी। अगर आपको बिहार की राजनीति की ऐसी ही गहराई वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम राजनीति की हर बड़ी खबर को आसान भाषा और पूरी कहानी के साथ समझाते हैं।